नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। कोरोना काल में मरीजों से मनमाना रेट वसूलने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मोर्चा खोल दिया है। खाचरियावास ने अस्पतालों पर मुनाफाखोर की तरह बर्ताव करने और मरीजों को लूटने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की चेतावनी दी है। खाचरियावास ने कहा कि कोरोना काल में प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचा रखी है। दुख की बात तो ये है कि उद्योगपतियों के हॉस्पिटल जिन्होंने 1 रुपए में सरकार से जमीन ली है, वे भी लूट रहे हैं। इन बड़े बड़े ब्रांड नेम वाले हॉस्पिटल को आपदा में जनता को लूटने के लिए जमीन नहीं दी है। उन्होंने कहा कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले सुधर जाएं, हम जनता को लूटते हुए नहीं देख सकते, कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में कल 10 मई से लागू होने वाले लॉकडाउन से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार देर रात कोरोना प्रबंधन पर समीक्षा बैठक ली। सभी विभागों के उच्च अधिकारियों के साथ हुई बैठक में उन्होंने लॉकडाउन की तैयारियों पर फीडबैक लिया। बैठक में सभी विभागों के अफसरों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में किसी भी प्रकार के अप्रिय हालात का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने केंद्र से कोविड-19 मरीजों के उपचार के वास्ते राजस्थान को आवश्यक चिकित्सीय ऑक्सीजन एवं रेमडेसिविर आवंटित करने पर विचार करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने इस विषय पर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह बात कही। राजस्थान सरकार ने एक हलफनामे में कहा कि राज्य द्वारा भारत सरकार की उच्चाधिकार समिति को जो जरूरत भेजी थी, उसे पर्याप्त रूप से पूरा नहीं किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से सहायक सॉलिसिटर जनरल मुकेश राज पुरोहित ने कहा कि राज्य में मरीजों की संख्या पर विचार करने के बाद ऑक्सीजन एवं जरूरी दवाओं की आपूर्ति से निपटने के लिए केंद्र ने उच्चाधिकार समिति बनाई है। सीकर के शामली कोविड अस्पताल में मरीजों को बेड नहीं मिलने और एम्बुलेंस में ही मरीजों की मौत की खबरों के बीच थोड़ी राहत भरी खबर है। जिला प्रशासन ने शामली कोविड अस्पताल का भार कम करने के लिए जाजोद, नीमका थाना, दांता और फतेहपुर के प्रस्तावित कोविड सेंटरों को जल्द शुरू करने का निर्णय ले लिया है। इन कोविड सेंटरों को शुरू करने में सबसे बड़ी दिक्कत ऑक्सीजन व इंजेक्शन सहित अन्य संसाधनों की आ रही थी। कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर लोगों के मन में से उपजी परेशानियों को दूर करने में मदद के लिए एक वेबसाइट ने निःशुल्क ऑनलाइन थेरेपी शुरू की है, जिसमें मनोवैज्ञानिक जरूरतमंदों की काउंसलिंग करते हैं। जयपुर की साक्षी शाह ने लॉरेंस नवदीप के साथ मिलकर यह पहल की है। दोनों IIT खड़गपुर के एलुमनी है और अपनी उपक्रम goodlives.com के जरिए लोगों की कोरोना से जुड़ी चिंताओं के निवारण के लिए ऑनलाइन सत्र आयोजित कर रहे हैं। शाह ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत 28 अप्रैल को हुई और इसमें विभिन्न मनोवैज्ञानिक कोरोना से जुड़ी चिंताओं के निवारण के लिए 30 से 40 मिनट की निःशुल्क काउंसलिंग करते हैं। जोधपुर में शनिवार को 1852 नए संक्रमित मिले और 19 मरीजों ने दम तोड़ दिया। शहर में कोरोना संक्रमितों के मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। जोधपुर में अप्रैल माह में 32,826 संक्रमित मिले थे, वहीं 411 संक्रमितों की मौत हो गई थी। मई के 8 ही दिन में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 16,883 तक जा पहुंचा है, जबकि 249 संक्रमितों ने दम तोड़ दिया है। बीकानेर में 18+ आयु वर्ग के लोगों के कोविड वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आज रविवार से शुरू हो जाएगा। बीकानेर के लिए कोविशील्ड की नई डोज शनिवार रात पहुंच गई। RCHO डॉक्टर राजेश गुप्ता ने बताया कि रविवार को बीकानेर शहर में बम्पर टीकाकरण हो सकेगा। 18+ आयु वालों को कोविड टीकाकरण सभी शहरी UPHC डिस्पेंसरियों व अस्पतालों पर होगा। डॉक्टर गुप्ता ने बताया कि बीकानेर जिले को 18,000 कोविशील्ड की डोज मिली है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए लगाए गए महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा के तहत वीकेंड कर्फ्यू के तहत शनिवार को पुलिस की सख्ती रही। वीकेंड कर्फ्यू के दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद रहा। वीकेंड कर्फ्यू से पहले दिन पुलिस की सख्ती और शनिवार का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण सड़कों पर ट्रैफिक भी कम नजर आया। वहीं सड़कों पर बेवजह बाहर निकलने वाले लोगों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और उनके चालान काटे। कई लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भी भेजा। राजस्थान में सोमवार से लागू हो रहे संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान किसी भी व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव में जाने की इजाजत नहीं होगी। ऐसे में गाइडलाइन को पूरी सख्ती से लगाने के लिए प्रशासन ने शहर के मोहल्ले से लेकर गांव की चौपाल तक पुलिस व्यवस्था को चुस्त कर दिया है। इस दौरान अगर कोई व्यक्ति बिना किसी जायज कारण के बाहर घूमता हुआ मिलता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने शनिवार को जिले के सभी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए निर्देश दिए। प्रदेश में लॉकडाउन की नई गाइडलाइन सोमवार सुबह से लागू हो जाएगी।
नई गाइडलाइन में रोडवेज में निजी बसों सहित अन्य परिवहन साधनों पर रोक लगाई गई है। साथ ही निजी वाहनों से भी एक जिले से दूसरे जिले में नहीं जा सकते हैं। इसको देखते हुए अब दूसरे जिलों से आए लोग वापस अपने घर लौटने लग गए हैं। शनिवार को रायका बाग रोडवेज बस स्टैंड पर ऐसे ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बीकानेर में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था के तहत शनिवार को निजी अस्पतालों सहित घरों में उपचाराधीन मरीजों को ऑक्सीजन सिलेंडर आवंटित किए गए। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था के नोडल अधिकारी के अनुसार 7 मई सुबह 6 से 8 मई सुबह 6 बजे तक निजी अस्पतालों को 165 सिलेंडर आवंटित किए गए। इसके अलावा निजी नॉन कोविड अस्पताल को 14 और पीबीएम के अलावा अन्य सरकारी अस्पताल, एसडीएम जिला चिकित्सालय, सीएचसी, पीएचसी, आर्मी, बीएसएफ, मिलिट्री एवं रेलवे अस्पताल को 21 सिलेंडर आवंटित किए गए। पुलिस, नगर निगम व प्रशासन के संयुक्त प्रयासों के कारण अब बदवासिया फल सब्जी मंडी के बाद घंटाघर सब्जी मंडी की व्यवस्थाओं में सुधार किया गया है। एक दिन पहले तक जहां सब्जी मंडी में भारी भीड़ नजर आ रही थी, वहीं शनिवार को पुलिस व निगम कर्मियों ने यहां से फल सब्जी के ठेला चालकों को बाहर शिफ्ट कर दिया। इससे अब घंटाघर खाली खाली नजर आ रहा है। जोधपुर शहर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह ने शनिवार को विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान अस्पतालों में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को विशेष दिशा निर्देश दिए। आसाराम के जोधपुर एम्स में भी नाटक जारी है। उनके और उनके समर्थकों के दबाव में आकर एक दिन पहले रात को उन्हें महात्मा गांधी अस्पताल से एम्स में रेफर किया गया था। हालांकि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें एम्स भेजे जाने की आवश्यकता नहीं थी। एम्स रेफर करने की मांग पूरी होने के बाद भी आसाराम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। वहां भी उसने खाना खाने से मना कर दिया और ब्लड सैंपल देने में आनाकानी की। सैन समाज के आराध्य देव संत शिरोमणि सैन महाराज का 721वां जन्मोत्सव शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर कोरोना गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए बड़े आयोजन नहीं हुए। समाज के लोगों ने सिर्फ सेवा कार्य किए। सैन समाज के लोगों ने नाकों पर तैनात पुलिस व अस्पताल में नर्सिंग कर्मियों के लिए ठंडी छाछ का वितरण किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।